चलिए आइए है अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। यानी मैंने आपको पहले इस पहली वीडियो में पार्ट फर्स्ट बताया था चैप्टर का, टिश्यूज ऊतक चैप्टर का। अब इसका पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो देखो इस पार्ट 2 में मैंने पार्ट 2 इसलिए बनाया है क्योंकि जो पार्ट फर्स्ट था उस पर लंबी वीडियो बहुत हो गई थी, ठीक है। बहुत से बच्चे बोर हो जाते हैं इतनी लंबी वीडियो देखते देखते, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि बच्चे बोर ना हो और आसानी से इस नोट्स को पढ़ सकें। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट फर्स्ट तक मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था पेशिया के बारे में, तीनों पेशियाँ बताई, ठीक है। 3 प्रकार की पेशियों को उदाहरण देकर समझाना था चित्र सहित, वो मैंने आपको समझाया। अब पार्ट 2 में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 2 का। कार्डिक हृदय पेशी का विशेष क्या कार्य करते हैं, यानी कार्डिक हृदय पेशी का विशेष क्या कार्य करते हैं, यानी कुछ एक विशेष इसका वर्क है वो क्या कार्य करते हैं। तो देखिए इसका जो विशेष वर्क है वो बताते हैं। कार्डिक हृदय पेशियों का विशेष कार्य लववृद्ध होकर जीवन भर प्रसार एवं संकुचन करना होता है ताकि रक्त हृदय से पूरे शरीर में पहुंच सके। इनका रुकना जीवन का अंत समझा जाता है। यानी जाहिर सी बात है कि कार्डियक हृदय पेशी जो होती है हमारी एक बॉडी में एक इस तरह से कार्य कर रही है, देखो लंबवत होकर जीवन भर प्रसार एवं संकुचन करना होता है। यानी जब तक हमारी बॉडी के अंदर ये शरीर के अंदर ऐसे हृदय धड़कता रहेगा, रक्त का प्रवाह होता रहेगा, ठीक है, संकुचन होता रहेगा, तब तक हमारा शरीर चलता रहेगा। यदि ये काम करना बंद कर दे, ये रुक जाए, तो हमारी बॉडी मृत हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कि अभी हमारे शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, रेखित, अरेखित तथा कार्डिक हृदय, ठीक है, पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। यानी इसके बारे में 3 चीज बताए गए हैं, रेखित, अरेखित तथा कार्डियक, 3, ठीक है, पेशियां हो गई है। इन तीनों की पेशियों के बारे में अलग अलग समझाना है, पार्टीशन बना के समझा दो या अलग अलग करके लिख के समझा दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पार्टीशन बनाया, सबके पार्टीशन बनाए हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग समझाया गया है। तो देखो सबसे पहले रेखित में आते हैं। रेखित में क्या है, सबसे फर्स्ट दिया है ऐच्छिक पेशी एक ऊतक है, इसी में ही सेकंड पॉइंट दिया गया, अंगों में इच्छा अनुसार गति प्रदान करने में सहायक होती है, ठीक है, अंगों में इच्छा अनुसार, यानी जिसको जो जिस चीज़ की इच्छा होगी वो उसको प्रदान कर देगी। नंबर 3, हाथ पैर तथा अन्य कंकालीय पेशियों में उपस्थित होते हैं, ठीक है। हाथ पैर जो होते हैं हमारे पास, हमारी हड्डियाँ जो होती है, कंकाल पेशी होती हैं, उसमें प्रेजेंट होता है क्या, रेखित पेशी। अब आते हैं अरेखित में। देखिए अरेखित में आपको समझाता हूँ। अनैच्छिक पेशी ऊतक है, कि इसके अंदर क्या है, अनैच्छिक पेशी ऊतक है। ये पहले में क्या था, ऐच्छिक था, दूसरे में क्या, अनैच्छिक पेशी ऊतक आ गया। भोजन के पाचन, श्वसन क्रिया आदि में सहायक होती है, यानी इसमें क्या होता है, हेल्प करती है, यानी भोजन को डाइजेस्ट करना, उसको पचाना, ठीक है, उसमें क्या हेल्पफुल होती है। थर्ड पॉइंट है, आँख की पलक, आहार नली, ठीक है, मूत्र वाहिनी तथा फेफड़ों में उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसमें क्या था, कंकालीय, उस पैरों की हड्डियों में उपस्थित था, जैसे कंकाल फेफड़े, इसमें क्या गया, फेफड़े, ठीक है, में उपस्थित होते हैं। ऐसी बात है कार्डियक पेशी में। ये क्या है, अनैच्छिक पेशी ऊतक है, क्या है, अनैच्छिक पेशी ऊतक है, ठीक है। नंबर 2, पूरे शरीर में रक्त पहुंचाती है, क्या है, पूरे शरीर में क्या है, रक्त को प्रवाह करती है। इसका थर्ड पॉइंट है, हृदय की दीवारों में होती है। ये कहाँ होती है, हृदय की दीवारों में होती है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हो गए, कुछ इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो आपको सब क्वेश्चन तो सारे पढ़ने हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन है। ये चैप्टर जो पार्ट है जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है,
तो देखो ये रहा, जो ऊतक मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है, यानी जो ऊतक होता है वो हमारे मुंह के अंदर का भीतरी का स्तर का निर्माण करता है, वो कौन सा होता है? चपटी सल्की एपिथेलियम। क्या होता है? चपटी सल्की एपिथेलियम होता है। नेक्स्ट, ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, ठीक है, अस्थियों से उसके तक कंबाइन कर देता है बिल्कुल। क्या है? कार्डरा। क्या नाम है उसका? कार्डरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करते हैं, यानी जो ऊतक होते हैं पौधों में क्या करते हैं? भोजन का संवहन करते हैं, वो क्या है? फ्लोएम। नेक्स्ट, ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, यानी हमारे शरीर में क्या करता है? वसा का संचय करता है, ठीक है, वो क्या है? वसीय ऊतक। वसा यानी वसीय। सरल आघाती सहित संयोजी ऊतक है। सरल आघाती सहित संयोजी ऊतक है, कौन सा है? रक्त। सरल आघाती, यदि आपका खून खराब हो जाए तो पूरा शरीर खत्म। अब आते हैं मस्तिष्क में स्थित ऊतक। जो हमारे मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, उसमें कौन सा ऊतक प्रेजेंट होता है? तंत्रिका ऊतक होता है। कौन सा? तंत्रिका। आईएमपी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करनी है, ठीक है, तो क्या है? त्वचा, कोमा पौधों का वल्क, कोमा अस्थि, वृक्कीय, नलिका स्तर, संवहन मंडल, ठीक है। अब इसमें से पहचान करनी है, ठीक है, जो ऊतक हैं उनके बारे में पहचान करनी है कि ऊतक कौन कौन से हैं इसके अंदर जो लिखे गए हैं, ऊतक कहाँ, मतलब कि ये कौन कौन से इसमें ऊतक हैं। तो त्वचा आ जाओ। त्वचा क्या है? चपटी एपिथेलियम है। पौधों का वल्क क्या है? सुरक्षा ऊतक कारक है। अस्थि के बारे में आ जाओ। अस्थि क्या है? एक संयोजी ऊतक है। वृक्कीय नलिका स्तर क्या है? घनाकार एपिथेलियम है। संवहन मंडल क्या है? संवहन ऊतक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? तो देखो, पैरेन्काइमा पौधों के नर्म कोमल जीवित भागों में पाए जाते हैं। ये भोजन का भंडारण करने तथा जलीय पौधों को हल्कापन करने का काम भी करते हैं। अतः पैरेन्काइमा मुख्यतः पत्ती, फूलों, फलों तथा हरे तनों एवं शाखाओं में पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ अब, ताकि आप इस क्वेश्चन को देख लें। इस वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस, जो आंसर है इसका, एपिडर्मिस पौधों के शरीर का बाह्य आवरण होता है। इस कारण इसका प्रमुख कार्य पौधों को बाहरी हानिकारक पदार्थों, रसायनों आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। एपिडर्मिस कोशिका पौधों की बाहरी सतह पर एक मोम जैसी जल विरोधी परत बनाती है, जो जल हानि को बचाता है तथा परजीवियों के प्रवेश को रोकता है। इस क्वेश्चन के बारे में देखो, पढ़ोगे तभी आपको पता लगेगा। यदि जिसमें आपको बता दिया एपिडर्मिस है क्या, यदि आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बारे में पूरी डिस्कवरी इसके बारे में बताई गई है, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो छाल दी गई है, छाल यानी कार्क किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है, यानी हमारी जो छाल होती है, ठीक है, उसकी किस प्रकार से कार्य करता है। देखो, छाल मोटे भित्ति वाली मृत कोशिकाओं की बनी होती है। जो छाल होती है मोटी भित्ति वाली मृत कोशिकाओं की बनी होती है। इसमें मोम की भांति चिकना रसायन
ठीक है। क्या सबरीन होता है जो इसे जल विरोधी बनाता है। यह पौधों को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है तथा अंतः वाला जल को बाहर आने से रोकती है। ठीक है, इसके पार्टीशन भी बनाए गए हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से समझ भी सकते हैं इसको, वो किताब में दिया हुआ है, मैंने इसमें नहीं लिख बना रखा है। अब आते हैं अगले, निम्न दी गई तालिका को पूर्ण करें, यानी एक तालिका सी बनाई हुई है, उसको पूर्ण करना है। ये आपकी शायद किताब में भी होगी। स्थायी उतक बना रखा है, सरल उतक, जटिल उतक। ठीक है, तो खाली स्थान में इधर दे रखा था, इसमें क्या आएगा, पेरेन्काइमा। बीच में लिखा हुआ था केलेन्काइमा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, स्केलेन्काइमा। ठीक है, जो खाली स्थान से फिलअप करने मैंने भरे हुए हैं वो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। धीरे धीरे हमारा चैप्टर कंप्लीट होने की कगार पर है। तो देखिए, क्वेश्चन है, पौधों के वृद्धि क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। ठीक है, पौधों के वृद्धि क्षेत्र में पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, विभिजोतक। ठीक है, क्या कहते हैं, विभिजोतक। नेक्स्ट आ जाओ, चालनी नलिका तथा संवहन कोशिका कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में। कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में। नेक्स्ट आ जाओ, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। जो रुधिर होता है, ब्लड यानी रक्त जो होता है, वो किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। जाहिर सी बात है, पानी की तरह होता है खून, तो तरल होगा, संयोजी ऊतक है। स्नायु किसे जोड़ता है, जो स्नायु होता है वो किसे जोड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं, अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। जो स्नायु होता है वो क्या करता है, अस्थि को अस्थि से कंबाइन कराता है, जोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रुधिर का थक्का बनने में कौन सी कोशिकाएं महत्वपूर्ण होती है। यानी जो रुधिर का थक्का, यानी आपने देखा होगा कि चोट लग जाती है, वो रुधिर का क्या होता है, थक्का बन जाता है। ठीक है, वो उसकी जो कोशिका है, कौन सी कोशिका महत्वपूर्ण होती है। सबसे मेन चीज़ होती है रुधिर प्लेटलेट्स। यदि हमारे बॉडी के अंदर रुधिर प्लेटलेट्स जो होती हैं, हमारे रुधिर का थक्का बना देते हैं। रुधिर का लाल क्यों दिखाई देती है, यानी जो रुधिर होता है उसका रंग लाल क्यों होता है, किसी को पता है, जवाब दे कोई कमेंट में। कोई बात नहीं, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का निर्माण किस ऊतक से होता है, यानी जो मस्तिष्क होते हैं, ठीक है, तथा मेरुरज्जु का निर्माण किस ऊतक से होता है, तंत्रिका ऊतक से। किससे होता है, तंत्रिका ऊतक से। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में वसा का संचयन कौन करता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर वसा होती है, उसका संचयन कौन करता है। कोई पढ़ के बताएगा, एडिपोज ऊतक। ठीक है, इसका नाम हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है। ठीक है, एडिपोज ऊतक टिश्यूज। यदि आप इसका हिंदी में मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो सही है या गलत। ठीक है, इसको हिंदी में आपको सर्च करना है, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, ऊतक है, एडिपोज कौन सा है, इसको हिंदी में आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कृपया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ नहीं करना। धन्यवाद।